आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी कितनी महंगाई हो चुकी है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की राजनीति करती है, जाति पाति की राजनीति करती है। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये राजनीति में राज पर बैठे हैं। वास्तविक न्यूज की टीम जो है इसमें आम आदमी पार्टी के ऑफिस में पहुंची है और मैं आपको बता दूं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। विजेंद्र सैनी ने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और आम आदमी पार्टी के सिंबल पे जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं जो जिला अध्यक्ष हैं लाभ सिंह सिद्धू, उनसे ही जानते हैं। लाभ सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही बड़ी न्यूज है आपके लिए, विजेंद्र सैनी ने जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मैं विजेंद्र सैनी तो हमारे साथ जब हमने उग्रसेन महाराज उग्रसेन चौक पे धरना दिया था, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस टाइम से हमारे संपर्क में है। और वहीं से मैंने एक निर्णय कर लिया था कि आने वाले जो चुनाव, निकाय चुनाव होंगे, मैं विजेंद्र सैनी जी को टिकट दिवा के ले आऊँगा और इसको विजयी बनाएंगे। तो विजेंद्र सैनी जी का हमारा संपर्क रहा। पार्टी तो काफ़ी दिन पहले ज्वाइन कर ली थी ने, लेकिन एक सरकार दूसरी होने के नाते तो अब खुल के हमारे साथ नहीं आए। आज ये खुल के आ चुके हैं और हमारी बहन जी को जो टिकट मिली है बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक ईमानदार साथी की पत्नी को पार्टी ने टिकट दी है। और मैं पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सुशील गुप्ता जी धन्यवाद करता हूं। मैंने एक ही लफ्ज में कहा था, जिससे बड़ी आदमी शब्दों में नहीं है, ईमानदार। तो गुप्ता जी ने उसी बात पे ही, हालांकि और भी नाम गए हुए थे, लेकिन एक बात पूछी थी, भाई मैं बढ़िया कौन सा है, तो मैंने ये कहा था इससे बड़ी आदमी नहीं मिलेगा जी। ईमानदार है, मेहनती है और युवा है, बिल्कुल मतलब थकता नहीं, काम बहुत मतलब करेगा और आप पार्टी का नाम ऊंचा करेगा। तो उसी टाइम से गुप्ता जी ने बोल दिया था, भाई चलो इसको करो। तो अभी हफ्ता पहले ही जो युवा नेता है नरेश जांगड़ा, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और अभी एक युवा नेता और जो है विजेंद्र सैनी, वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सके हैं और उसी सिंबल पे जो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो सफेदों की जो करीम थी वो तो सब आम आदमी पार्टी में आ गई, क्या कहेंगे? ये सफेदों की जो क्रीम की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशी की बात, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में काम किए, जो पंजाब में करे, ईमानदारी जो काम, उसको देखते हुए हर आदमी का मन बदल गया है। अब हरियाणा बदलो, जो हमने रैली की थी, उसका मतलब यही था, हरियाणा बदलने वाला है, हर आदमी का मन बदलेगा। तो 2024 में आम आदमी पर सरकार आएगी। पहले हम नगर पालिका चुनाव में अपना मेयर बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, उसके बाद हम जिला परिषद के इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें भी अपने सरपंच और जिला परिषद के मेंबर बनाएंगे। और ये शुरुआत है हमारी हरियाणा में इलेक्शन की शुरुआत है और ये शुरुआत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जो कामों को देख रही है, जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो महिलाओं को किराया, कई बहुत से काम हैं जो आम आदमी के लिए किए गए हैं। ना कि कोई जातिवाद का, धर्मवाद का कोई नारा दे के ऐसा कोई बाउंड्री नहीं कराया गया। आम जनता की दुख को देखते हुए हम काम कर रहे हैं और आगे भी आम जनता के काम करेंगे। और जनता की जो सुविधाएं, वो जो इसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं दूसरे देशों में, वो जनता को हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हमारे साथ मौजूद है नरेश जांगड़ा। सफेदों के दो जाने माने प्रसिद्ध चेहरे नरेश जांगड़ा और विजेंद्र सैनी आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं और निकाय चुनाव के लड़ने की जो कमर कस ली है। तो नरेश जी, क्या कुछ कहेंगे? दोनों युवा नेता अब की बार जो बाजी मारेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का, हमारे जिला प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज सारे साथी इकट्ठे हुए हैं श्री विजेंद्र सैनी जी को बधाई देने के लिए, क्योंकि इनकी मिसिज जो सुनीता सैनी जी है, आज उनको पार्टी हाईकमान शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जिताया है, मैं ये सफेदों की तरफ से ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि सफेदों की जनता इस बात के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि जो दिल्ली का मॉडल है आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का, वही मॉडल को देखते हुए जिस तरीके से पंजाब के अंदर हम 92 सीट जीत के रहे हैं, इसी प्रकार चंडीगढ़ के अंदर हम नगर निगम के अंदर जीते। लेकिन वो चलो बीजेपी ने, उनकी सरकार थी, किस तरीके से गलत हथकंडे अपना करके वो अपना मेयर बना गए। इसी तरीके से जो है हम यहाँ पर श्री सुनीता सैनी को नगर पालिका की चेयरमैन बनाने में सभी सफेदोवासी मिलकर एक ईमान नगर पालिका बनाने का काम करेंगे। तो नरेश जी, क्या आप कंधे से कंधा मिला करके अभी विजेंद्र भाई का साथ देने वाले हैं? बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि कांग्रेस, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर चलने वाले सारे साथी है और सभी ईमानदारी से, एक एक व्यक्ति हर वार्ड से सभी साथी मिलकर के, जितने भी यहाँ पर साथी खड़े हैं, सैकड़ों साथी वार्डों में जो मेरे पास फोन आए हैं, भाई हम सुनीता सैनी को चेयरमैन बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और इनको नगर पालिका के अंदर एक ईमानदार और ईमानदार
और सच्चे आदमी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे अब की बार। विजेंद्र सैनी को आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने की जैसे ही खबर जो है दूसरे जो उम्मीदवारों को मिली तो उनमें खलबली मच गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? खलबली तो मैं बता रहा हूँ कि 22 तारीख को मचेगी जब रिजल्ट आएगा। 22 तारीख को सुनीता सैनी जी नगर पालिका की चेयरमैन बनने जा रही है और इसके लिए मैं आप सभी पत्रकारों को और शहरवासियों को इसके लिए एडवांस में बधाई देता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में जो दिल्ली का जो मॉडल है वो हर आदमी के दिमाग में बैठ चुका है और एक ईमानदार हैं। आज हर आदमी बीजेपी की नीतियों से नाराज है, खिलाफ है, क्योंकि आज चाहे किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, मजदूर की बात करें, दुकानदारी की बात करें या किसी भी हम धर्म की बात करें, बीजेपी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। आज बीजेपी की नीतियों को जनता समझ चुकी है और आने वाले इस नगर पालिका चुनाव अंदर इनको सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र सैनी जो कि एक समाज सेवी हैं और चेयरमैन पद की जो इनकी पत्नी है धर्म पत्नी सुनीता रानी वो प्रत्याशी हैं। विजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? आज जो है आपने आम आदमी पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया है और आपको सिंबल भी मिल चुका है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, आप समय निकाल कर का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर ये विश्वास जताया कि हम सफीदो शहर का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात ये है विकास की। विकास में जैसे कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी किसी प्रकार की। बताइए। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और काम करने पे जो है विश्वास रखती है। तो आप सफीदों में किन मुद्दों पे खासकर जो है चुनाव लड़ने वाले, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी जो है पार्षद भी रह चुकी है और आपको शहर के बारे में जो जानकारी कहाँ कहाँ जो है कमियां रह चुकी हैं। यदि मैं बात करूं तो खासकर रामसर पार्क की जो आज भी अधूरा है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो चेयरमैन के कार्य होते हैं ये तो है नहीं, मैंने पहले ही बोला था, ये तो है नहीं मैं ये आवारा पड़ूंगा, लाइन नहीं बिछवा दूंगा। जो चेयरमैन के कार्य होते हैं, नूरसर पार्क है, हमारे 3 पार्क है जो जिनका सौंदर्यीकरण करना बहुत जरूरी है। सफाई की व्यवस्था है, जैसे लोग एनओसी के लिए भटकते रहते हैं उनको एक अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करके उनको दिशा देनी है। और जो भी हमारे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य होते हैं, गली का, नाली का, सड़क का, लाइट का, ये हम अच्छी तरीके से दुरुस्त रखेंगे और शहर सफीदों को बहुत सुंदर बनाएंगे। काफी समय से जो है चर्चाएं चल रही थी कि विजेंद्र सैनी को जो है भाजपा के सिंबल पे लड़ने और अब जो है आप आम पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं, तो हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता जो सफीद है उसको क्या अपील करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बुरा हाल मचा रखा है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में कितनी कितनी महंगाई हो चुकी है, महंगाई का बम फूट रहा है। सिलेंडर को देख लीजिए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की राजनीति करती है, जाति पाति की राजनीति करती है। उसके आधार पर विकास की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है। ये मैं सफीदों की जनता से, हरियाणा वासियों से, भारतवासियों से ये कहता हूँ, हम आम लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये राजनीति में राज पर बैठे हैं, लेकिन विकास की तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं है। एक छोटा सा शहर है, छोटा कस्बा है हमारा सफीदो, यहीं देख लीजिए हमारा हॉस्पिटल बना हुआ है। वहाँ पे कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, कोई सीटी स्कैन वगैरह की कोई मशीन नहीं है, डॉक्टर बहुत कम है। दूसरा, अब हमारे मंदिरों के हैं, लेकिन स्कूल में हमारे, मैंने पहले ही बोला, वार्ड नंबर इतने खराब हैं, बारिश आ जाती है तो लगातार बच्चों की 3 से 4 दिन तक छुट्टी करनी होती है। स्कूल की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ मंदिर और धर्म और जाति के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं। मेरी प्रार्थना है सभी सफीदो वासियों से, इनको समझो। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा सफीदो वासियों से, जो है आने वाली 19 तारीख को आपकी बेटी को सफल बनाएं। आखिरी सवाल आपसे, 1 वर्ष से आप जनता के बीच में हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निदान भी कर रहे हैं। अब आप आम आदमी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने, कितनी मतों से जीत मानते हैं? देखिए, वो तो 22 तारीख को ही जनता बता देगी और जनता कितना प्यार करती है वो 22 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा भाई। लोगों का प्यार तो आपको मिलता है जिस वार्ड में भी जाते हैं। हाँ, लोगों का प्यार भरपूर मिलता है, ये कोई दो राय नहीं है, लोगों का प्यार हमें अच्छे से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विजेंद्र सैनी, इनकी धर्मपत्नी सुनीता रानी जो है चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी हैं और आज जो है आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है उन पे जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSB न्यूज़ और स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं कप्तान सिंह सफीदों।